आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपाल को अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश देकर सकेंगे। टीएस तिरुमूर्ति यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त। विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस तिरुमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में देश के अस्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे तिरुमूर्ति को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तिरुमूर्ति इससे पहले मलेशिया में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं। मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर, मध्य प्रदेश 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर पांचवें स्थान पर है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन किया था। इन राज्यों के सदस्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन। भारत के महान पूर्व फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का 30 अप्रैल 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। गोस्वामी साल 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर साल 1956 से साल 1964 तक 50 मैच खेले। उन्होंने वहीं क्रिकेटर के तौर पर साल 1962 और साल 1973
के बीच 46 प्रथम श्रेणी मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। वे मधुमेह, प्रोस्टेट और नर्व सिस्टम से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस साल फरवरी में इस पद के लिए सुरेश एन पटेल के नाम की सिफारिश की थी। टीएम बसीन ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतर्कता आयुक्त का पद जून 2019 से रिक्त था। सुरेश एन पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है। सुरेश एन पटेल का सीवीसी में कार्यकाल 2 साल से अधिक होगा और यह दिसंबर 2022 तक होगा। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 साल का या 65 साल की आयु पूरी करने तक होता है। पटेल की नियुक्ति के साथ सीवीसी में अब सतर्कता आयुक्तों का कोई पद रिक्त नहीं रह गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हिंदी सिनेमा को लगा दूसरा सबसे बड़ा झटका। ऋषि कपूर को खराब तबीयत के चलते दक्षिण मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ऋषि कपूर के जाने पर शॉक्ड हूँ। वह केवल एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। ऋषि कपूर के बारे में कहा जाता रहा है कि वे पिछले हफ्ते से बीमार चल रहे थे। 23 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन होने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र सरकार से स्पेशल पास जारी करवाकर अस्पताल लाया गया था। हालांकि तब उन्हें चंद घंटों बाद ही छुट्टी दे दी गई थी। इससे पहले फरवरी में भी उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स देशों का अर्थव्यवस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए $15 बिलियन देने का वादा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अन्य ब्रिक्स देशों के अपने समकक्षों जैसे कि ब्राज़ील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराजो, चीनी विदेश मंत्री वांग ई और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री ग्रेस नलेडी पंडोर के साथ इस बैठक में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। कोविड-19 संकट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव और ब्रिक्स राष्ट्रों की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करने के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के इस वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन मंत्रियों ने रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता में होने वाले क्रियाकलापों पर भी चर्चा की। कोरोना महामारी नहीं गई तो टोक्यो ओलंपिक 2020 रद्द कर दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब 23 जुलाई 2020 को से होगा, लेकिन टोक्यो 2020 के अध्यक्ष इशिरो मोरी ने कहा कि इन्हें आगे स्थगित करना संभव नहीं है। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर अगले साल तक भी इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सका तो खेलों को रद्द कर दिया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाले जाने के बावजूद इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि वह साल 2024 में होने वाले आयोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहती है। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोल का निर्देश देने सेवा शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? टीएस तिरुमूर्ति। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया? छत्तीसगढ़। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? सुरेश एन पटेल। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? IIT दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए? नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारी की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ब्रिटेन। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया? 2 सप्ताह। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम था चिंटू। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।